अब मैं कुछ आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप बच्चों की आंखों को और खुद की आंखों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें सब मोबाइल और टीवी, मोबाइल का यूज करना ही पड़ेगा। तो लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें भी अपना सकते हैं जिससे हम अपनी आंखों को सेफ रख सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है, कुछ हमें अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए अच्छी अच्छी आदतें डालनी है, और हम डालेंगे तो हमें देख के बच्चे भी सीख जाएंगे। तो हमें क्या करना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी के छींटे मारने हैं। और सुबह सुबह आप क्या करें, मुंह में पानी भर के, जैसे कुल्ला करने के लिए हम पानी भरते हैं, पानी भर के जितना पानी भरा जा सके, भरने के बाद ताजे पानी के, ठंडे पानी के छींटे मारने हैं आंखों पर 3 से, ये दिन में इस प्रोसीजर को 3 से 4 बार करना है। और एक और एक्सरसाइज है, पामिंग एक्सरसाइज। पामिंग मीन्स अपनी हथेलियों की जो एक एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है, बच्चों को बताना है कि वो चेयर पर बैठ जाएं और टेबल पर अपने कोहनी से दोनों हाथों को इस तरह टिकाकर, और दोनों अपनी पाम को इस तरह से आंखों के ऊपर ढक लें। मतलब इतने अच्छे से कवर करें कि कहीं से बाहर की रोशनी ना आए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए। इस एक्सरसाइज को 5-5 मिनट दिन में 3-4 बार कराइए। इस एक्सरसाइज को, क्योंकि लगातार बच्चे 5 मिनट ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें काउंटिंग दे सकते हैं। जैसे बच्चा इस पोज में बैठकर 5 से 10 मिनट, सॉरी 100 से लेकर 200 तक जितनी वो गिनती कर सकता है 5-7 मिनट तक, वो काउंटिंग करे। और जब उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को हटा दे। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जब वो हथेलियां इस तरह आंखों पर रहे हैं तो बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, उससे उसकी आंखों को आराम मिलेगा। और तीसरी हैबिट है सनलाइट। कोशिश करें बच्चों को अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होना शुरू होता है, उस समय 10 से 15 मिनट वो सूर्य की किरणों को देखें आराम से, जितना कंफर्टेबल देख पाए। ऐसा ही सूर्य अस्त के समय भी यही करना है। और अगर डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो हम आंखें बंद करके, जैसे किरणें पड़ती हैं इस तरह से आंखें बंद करके बैठ सकते हैं 10 से 15 मिनट। इससे भी उनको आंखों की जो रोशनी है वो उनकी तेज होगी। और नेक्स्ट है चंद्रमा की किरणें। जैसे रात को खाना खाने के बाद हम टहल सकते हैं छत पे जाकर, तो हमें बच्चों को और खुद को भी ये ध्यान रखना है कि हम वहां जाकर लेट जाएं आराम से, और चंद्रमा के चारों तरफ 10 से 15 मिनट आराम से देखते रहें, जितना वो आराम से देख पाए। इससे भी उनकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है ठंडे पानी से पैर धोएं। दिन में कम से कम 2 बार ठंडे पानी से पैर धोने हैं। और रात को सोते समय स्पेशली ध्यान रखना है, ठंडे पानी से पैर धोकर सोना है। ठंडे मीन्स नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से नहीं, गुनगुने से नहीं, नॉर्मल पानी से पैर धो के सोने से एक तो नींद अच्छी आती है, और इसके साथ साथ हमारी आंखों को भी बहुत लाभ मिलता है। तो ये मैंने कुछ 5 अच्छी आदतें बताई जिनको अपनाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप में से कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए मेरे? प्लीज थम्स अप करके बताइए। यस। कैसे लगे आप लोगों को? अभी मैं और भी पॉइंट बताने वाली हूँ। हाँ जी मैम, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बताया था? एक्चुअली मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने देर से ज्वाइन किया है, तो आप हाँ जी, पानी की छींटे मारनी है 3 से 4 बार। नहीं, वो ठंडे हाथ पानी।
फिंगर से आप बता रहे थे ना कुछ, आंखों पे ऐसे करिए, मतलब इस तरह से सबसे पहला पॉइंट हाथ मैडम ये रखिए। था। हाँ, नहीं, मुंह सबसे में। पहला ना। हाँ 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 पहला मैं एक बार हाँ। रिपीट कर देती हूँ। हाँ पहला जी हाँ। पानी मुंह में भर के और छींटे मारनी है। अच्छा अच्छा। जिस तरह हम कुल्ला करते हैं ना, उस तरह पानी भर के मुंह में और आंखों पर छींटे मारनी है पानी से। और दूसरा था पामिंग एक्सरसाइज, हथेलियों की जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी, इस तरह से ढककर रखना है 5 से 7 अच्छा मिनट बिल्कुल, हाँ जी, यही वाली, ठीक है ठीक ठीक है। और है। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें और ठंडे पानी से पैर धोने हैं। ठीक है। और एक, हाँ जी, 5 पॉइंट। मेरा एक 5 क्वेश्चन था, पॉइंट। हाँ जी, आप बाद में लेंगे या अभी मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? अगर मेरा एक क्वेश्चन है तो बाद में लेंगे मैडम। बाद में। एक्चुअली अभी पॉइंट अच्छा, कवर होते हैं, आप चाहे कॉल भी कर सकते हैं, अगर दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई तो देख लेंगे एज पर सिचुएशन। ठीक है मैडम। अच्छा ठीक, ओके। और एक और बहुत अच्छी आंखों के लिए एक्सरसाइज है, जिससे हमारी आंखों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखिए, हमें क्या करना है, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। हमें बच्चों को भी सिखाना है और खुद भी ये एक्सरसाइज करनी है। कभी भी कहीं पर भी आप रिलैक्स होके 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, जब आप बिल्कुल माइंड फ्री हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसी इमेजिनेशन कर सकते हैं। बच्चों को पहले हम कमांड देंगे, तो बच्चे जब सीख जाएंगे वो खुद करने लगेंगे। तो हमें उन्हें दूर दृष्टि, मतलब एक तरह से उन्हें दूर का दिखाना है विजन, कि आप इमेजिनेशन करो, एक पहाड़ है, पहाड़, उस पर कुछ भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसके पास एक पेड़ है, मतलब कुछ ऐसा दिखाना है जिससे बच्चा सोचे, उसकी कल्पना शक्ति बढ़े। तो इस एक्सरसाइज को कुछ भी आप इमेजिनेशन करा सकते हैं। जब हम ऐसी कुछ एक्सरसाइज बच्चों को कराते हैं तो उससे भी हमारी जो आंखों पर है बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो हम ऐसे कल्पनाएं करके बच्चों को सिखा सकते हैं। ये वैसे भी ये तो मैं आंखों के लिए बता रही हूँ, वैसे भी हमें बच्चों के जो फ्यूचर प्लान है, इस तरह उन्हें इमेजिनेशन कराना चाहिए। और कुछ आसन है जो मैं बता रही हूँ, आंखों के लिए है स्पेशली। वो आप सब जो मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ये तो मैं क्योंकि समय भी कम है और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आप यूट्यूब पर, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं पूरे डिटेल के लिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आसन है ताड़क आसन, भुजंग आसन, सर्वांग आसन और वज्रासन। ये 4 आसन हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इनको गूगल पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और कुछ मैं डाइट के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमारी आंखों के लिए विटामिन ए हमें बच्चों की डाइट में भी और खुद की डाइट में भी शामिल करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमारा जो आंखों का वर्कलोड है वो बढ़ गया है, और लेकिन डाइट हमारी पहले जैसी नॉर्मल है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो, जैसे अभी हमारी डाइट में विटामिन ए की कम है, पहले से ही कम है, और फिर हमारा स्ट्रेस भी बढ़ गया है, आंखों का यूज बढ़ गया है, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी में, और फिर वो कहीं ना कहीं उस किसी बॉडी के पार्ट पर इफेक्ट डालने लगती है। तो इसलिए हमें विटामिन ए अपनी डाइट में शामिल करना है। विटामिन ए हरी सब्जियों में, और जो येलो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, जैसे गाजर, पपीता, केला, आम, इन सब चीजों में मिलता है, और हरी सब्जियों में। तो ये हमें बच्चों की डाइट में और खुद की डाइट में भी शामिल करना है। तो जब हम इन सब चीजों का प्रिकॉशन लेंगे, डाइट उनकी मेंटेन करेंगे बच्चों की, और थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, तो ये सब जब हम केयर करेंगे तो बहुत सारी हमारी आंखें सुरक्षित रहेंगी। अब सर आपसे बात करेंगे जो अभी साइकोलॉजिकल पॉइंट रह गए थे कवर होने के लिए, वो अब सर कवर करेंगे आगे। ओके, थैंक यू पूजा जी। सब बच्चों ने सुना ध्यान से? कितने बच्चों ने नोट किया? जिन्होंने पेपर पे नोट किया वो ऐसे थम्स अप करेंगे।
ओके